जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक इसी पैटर्न पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी का मॉडल पेपर है, देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है विषय हिंदी, और कक्षा 7 का यह क्वेश्चन पेपर है। पूर्णांक 90 का है, समय 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं, नॉट एनी क्वेश्चंस, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो चलिए पहला देख पाएंगे, लिखा निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। तो ये शब्दों के अर्थ लिखना है। क्षोम, रजनी, विलंब, लुप्त, स्मृति, विशाल, कृपाण, शशि, धरणी। इन सभी जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, उनके आपको अर्थ लिखना है। आप सभी को पता होगा इनका अर्थ क्या होता है। जैसे रजनी का मैं चलिए बता देता हूँ, रजनी का रात होता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है मैं इसको सिर्फ शो करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको करना है, हल नहीं करवा रहा हूँ। कमेंट करेंगे आप तभी मैं इसका हल भी बताऊँगा, तो इसके लिए आपको कमेंट करना है। और एक बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आ गए हैं, यानी कि चैनल को अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जायज़ सी बात है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई मॉडल पेपर, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पेपर, जब भी मैं कोई सिलेबस से संबंधित, जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन से संबंधित, जब भी कोई सूचना से संबंधित वीडियो डालूंगा, तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसे आप समय पर देख पाएंगे। क्योंकि समय पर देखना, समय पर कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको हर चीज़ समय पर करना है। तो चलिए वीडियो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये तो था। चलिए ये देख पाएंगे, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न चाहे जितने भी दिए गए हों, अगर 4 लिखा है तो 4 के ही करने हैं। 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए गए, 6 में से सिर्फ 4 करने हैं। और क्या करना है, बाकी 2 छोड़ देने। कोई भी छोड़ना, ये नहीं कि का वाला हमको नहीं आता है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, नीचे वाला ही छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 6 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो वो छोड़ सकते हैं। सिर्फ 2 ही छोड़िएगा, ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, नहीं तो फिर आप लॉस कर पाएंगे। इसके बाद लिखा है, देख पाएंगे, कालिका राजा ब्रह्मदत्त वेश बदल कर क्यों घूमता था। खा है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदायी स्मृति में काला सा हो गया था। नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तो चांद ने क्या कहा। घा है, बुद्ध धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया था। रमेश के मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे। चाहे व्यंग में मामा जी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको नहीं देने हैं, सिर्फ 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है 5 नंबर का है। कितने नंबर का, 5 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इसका अर्थ भी लिखना है। तो लिखा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो ये आपको अच्छी तरीके से इसका संदर्भ लिखना है, इसके बाद इसका अर्थ लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो 8 नंबर का है। कितने नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 ये 8 नंबर का है। लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक की याद की हुई 8 लाइनों की कविता लिखो। ये आपको कविता लिख लेना है 8 लाइनों की। और ये एक बात ध्यान रखना कि आपकी किताब की होनी चाहिए, नहीं कि आप पढ़ कक्षा 7 में रहें और लिख देते हैं कक्षा 8 की या कक्षा 6 की, ये नहीं चलता है। 7 की ही आपको लिखना है, 8 लाइनें लिखनी है पूरी। 8 नंबर आपको मिलेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। ये सर्वनाम की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है, लिख पाएंगे 8 नंबर पक्के। निम्न शब्दों का पर्यायवाची लिखो। ये शब्द के पर्यायवाची, जैसे रात का पर्यायवाची सभी को पता होगा,
भू का, दुनिया का, माता का, सबको पता होगा। 8 नंबर ये भी मिल जाएंगे आपको। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ये जो शब्द दिए गए इनको, इनके विलोम, विलोम का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, तो इसके आपको उल्टा लिखना है। नई का पुरानी, ठंडा का ठंड का गर्म, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। 5 नंबर ये भी पक्के फ्री के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। एक शब्द आपको लिखना है, लिखा शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाला कौन कौन होता है? एक शब्द में जवाब देना है। कौन होता है शिक्षा देने वाला? आप सभी के लिए, इसके लिए जरूर कमेंट करें। शिक्षा देने वाला कौन होता है? परोपकार करने वाला कौन होता है? भिक्षा मांगने वाला, जो किसी से न डरे, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? निडर। जिसके माता पिता न हो उसको क्या बोलते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिए इसके लिए। अनाथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न शब्दों के वाक्य प्रयोग बनाओ। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। बेकार, दफ्तर, सचमुच, अचानक, शाम, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। 5 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के महान व्यक्तित्व का एक सारांश लिखो। यानी कि जो महान व्यक्तित्व पुस्तक है उसका कोई एक पाठ, कोई एक पाठ, कम से कम 10, 12, 15 पाठ होंगे उसमें से सिर्फ कोई एक पाठ का आपको सारांश लिख देना है। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, वाक्य शुद्ध करो। आपको वाक्य शुद्ध कर लेना है। शुद्ध क्या मतलब? ये गलत लिखा है, इसको सही करना है। लिखा है वही जिसके मामा हैं हम, तो इसको शुद्ध करके लिखना है। शैली है गाना रहेगा, ये क्या होता है? इसको जब सही से लिखोगे तो आप जरूर कमेंट करेंगे इसके लिए सही क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। शैली है गाना गा रही, तो ये गलत है। लिखा होना चाहिए शैली गाना गा रही है ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसको रीअरेंज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपनी बहन की शादी है तो प्रधानाचार्य को छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखो। बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि किसी एक पर सुंदर लेख लिखो, चाहे गाय पर, चाहे हमारा विद्यालय पर। 7 नंबर मिलेंगे। नीचे दिए गए विशेषण का विशेष से मिलान कीजिए, तो ये मिलान कर लेना है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। लिखा है अयम बालका ध्रुवाः अस्ति अस्य जनका महाराजा उत्तानपादम् आसीत् तस्य धर्म पत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत्। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना है। आप सभी लोग कर पाएंगे, आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा। तो ये था कक्षा 7 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।